हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ खास दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। ये जो है स्लो पॉइजन है। इसलिए हर आदमी का यह काम है, यह जिम्मेदारी है कि अपना ब्लड प्रेशर और अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखे। तो दोस्तों, पहली दवाई की नाम है ऑरोमेट 200। इसका सिम्टम क्या है कि इसका पेशेंट जो है डिप्रेशन में रहता है और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसको सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है। तो ऐसे पेशेंट को ऑरोमेट 200 3 बूंद करके हर 3 दिन पर लगातार देते रहिए। उसका पेशेंट का डिप्रेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी भी कंट्रोल में आ जाएगा और ब्लड प्रेशर तो उसका ठीक ही हो जाएगा। लेकिन दवाई को थोड़ा लंबे समय तक लेना है। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है बेराइटाकर्ब 200। ये भी आपको एक डोज डेली लेनी है। ये हम ऐसे हाइपरटेंशन के केस में देते हैं जिसमें सीनाइल बिहेवियर चेंजेज, जिसमें जो है ओल्ड एज हो गया है लेकिन बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बेराइटाकर्ब 200 एक डोज डेली दीजिए। उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा और ओल्ड एज में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमेशा कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि बेराइटाकर्ब ओल्ड एज मैन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराइटामूर और इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। इसका सिम्टम सिर्फ रीडिंग पर होता है। रीडिंग में आपका जो है सिस्टोलिक प्रेशर आपका जो है 150 दिखा रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर 50 दिखा रहा है। माने ऊपर वाला प्रेशर आपका हाई है और नीचे वाला एकदम नॉर्मल से भी डाउन है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेराइटामूर 3x इस सिम्टम के लिए एक अच्छी दवाई है, एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कालीफास आपको लेना है 6x पावर में 600 गोली करके दिन में 3 बार। ये हम ऐसे हाइपरटेंशन पेशेंट को देते हैं जो हमेशा उनको स्ट्रेस रहता है, हमेशा वो चिंतित रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको न तो स्ट्रेस लेना है और न तो ही चिंता करना है। तो ऐसे पेशेंट के लिए कालीफास 6x पावर में 600 गोली दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। उनका स्ट्रेस भी ठीक हो जाएगा, उनका ओरी भी ठीक हो जाएगा और उनका ब्लड प्रेशर भी आस्ते आस्ते कालीफास से नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नेट्रेमूर। आपको नेट्रेमूर 30 पावर में देना है। इसमें क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर के साथ में आपको एक्सेस क्रेविंग फॉर साल्ट, आपको साल्ट खाने की बहुत इच्छा होती है। तो ऐसे पेशेंट को आप नेट्रेमूर 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। उनका ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल में रहेगा और साल्ट खाने की जो क्रेविंग है, जो डिजायर है, वो ठीक हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा का नाम है क्रेडिगस। इसमें क्या होता है, जब हमारे आर्टरी में फैट जमा होता है तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्रेडिगस मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार देने से जो डिपॉजिट हो गया है, कैल्केरियस डिपॉजिट हो गया है, वो डिजॉल्व हो जाएगा और उसके डिजॉल्व होते ही ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा और उसके डिजॉल्व होते ही आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है और बहुत ही अच्छी दवाई है ग्लूटामाइन। इसको आपको देना है 200 पावर में हफ्ता में 2 बार। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तो रहता ही है लेकिन आपको थ्रोबिंग हेडेक रहेगा। हेडेक जो रहेगा खाली हेडेक नहीं रहेगा, थ्रोबिंग हेडेक माने टप टप करता रहेगा। आपका पूरा रीजन टप 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 थ्रोबिंग करता रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए ग्लूटामाइन 200 पावर में 2 बूंद करके हफ्ता में 2 बार लगातार दीजिए। आपका जो है इस तरह का हेडेक ठीक हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दवा को कुछ दिन तक कंटिन्यू करना है।
दोस्तों अगली दवाई के नाम है कोनियम। ये ऐसे पेशेंट को देते हैं, ऐसे लड़कों को देते हैं जो बैचलर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको भी कभी कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो अगर हमारे चैम्बर में कोई पेशेंट आया है, बैचलर पेशेंट है, खाली ये सिम्टम है बैचलर का, तो आपको और सिम्टम जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कोनियम दीजिए 200 पावर में सप्ताह में 2 बार, उसका प्रेशर आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई लेडीज आती है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए भी कोनियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए, तो उनका भी ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है कैक्टस 30। इसको आपको हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके हार्ट रीजन में कंस्ट्रिक्शन होता है, एक तरह का सिकुड़न होता है। आपको एक फीलिंग होती है कि यहाँ पर जकड़न हो गई है हार्ट रीजन में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ECG कराने की ज़रूरत नहीं है। आप दीजिए कैक्टस 30 5-5 मिनट करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, तो आपका जो हार्ट के रीजन में आपका जो जकड़न है ये भी ठीक हो जाएगा, और आपका जो इंजाइना पेन है ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है गोल्डन रेमेडी बायोकेमिक में। अगर आपको ऊपर वाले दवाई समझ में नहीं आता है, अगर आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप जो है बायोकेमिक में कलकेरिया फ्लोर 12 एक्स, सालिसिया 12 एक्स और कालीफास 6 एक्स तीनों को मिला लीजिए एक में, या तो 3-3 गोली तीनों का लीजिए। 9 गोली करके सुबह शाम दोपहर लगातार लेते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। दोस्तों आप एक चीज़ का याद रखिए, एक सबसे इसकी इम्पोर्टेंट दवाई होती है राल्फिया। राल्फिया में इसलिए नहीं दिए हैं कि ये प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, तो मान लीजिए भूल से कोई दे दिया, इसलिए राल्फिया को हम नहीं बताए हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ दवाइयाँ बताया। हालांकि दवाइयाँ बहुत है, सब दवाइयाँ बताना मुश्किल है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।